कितने लोगों को अपने माता पिता में कमी दिखाई दे रही है, कितने लोगों को अपने पति पत्नी के बीच में कमी दिखाई दे रही, कितने लोगों को अपने बेटे बहू के बीच में कमी दिखाई दे रही, कितने लोगों को पड़ोसियों में कमी दिखाई दे रही, कितने लोगों को अपने समधी में कमी दिखाई दे रही। लेकिन मज़े की बात यह है, किसी भी आदमी को खुद में कमी दिखाई ही नहीं देती है, खुद में कमी दिखाई ही नहीं देती। मेरे अंदर क्या कमी दिखती नहीं। नीतिकारों ने कहा है, परा सरसप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। संसार का स्वभाव है, दूसरों में सरसों जैसी राई जैसी छोटी छोटी कमी है, दिखती नहीं है, फिर भी लोग गौर से देख लेते हैं। आत्मनो बिल मात्राणि, और स्वयं के अंदर बेल जैसी, बेल का फल बड़ा होता ना, बड़ी बड़ी कमियां दिखाई देती हैं, फिर भी वो दिखती नहीं है। और याद रखना, जिस दिन खुद की कमी दिखाई देना शुरू हो जाती है, उस दिन मनुष्य का अहंकार टूट जाता है, क्रोध भी ठंडा हो जाता है, और वो मनुष्य अपने सुधार की प्रक्रिया में लग जाता है, महान बनता है। और जब तक दूसरों के अंदर कमी दिखाई देगी, तब तक तुम्हारा क्रोध बढ़ता जाएगा, क्रोध बढ़ता जाएगा, गुस्सा बढ़ती जाएगी, और दूसरों के कमियों को देख देख करके, स्वयं की अच्छाइयों को देख देख करके अहंकार भी बढ़ता चला जाएगा। और ये स्थिति ये होगी, जहाँ अहंकार आता है वहाँ टकराव होता है, और जहाँ क्रोध आता है वहाँ लड़ाई होती है, और जहाँ पर खुद की कमी देखते हैं हम, तो नम्रता आ जाती है कि हमारे अंदर भी तो कमी है। जहाँ नम्रता की नदी बहती है, वहाँ पर प्रेम की धारा बहने लग जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए कितने लोग कहते हैं, स्वयं के गले बान में झांक कर तो देखिए जरा, स्वयं के गिरेबान में झांकिए। लेकिन वह भी दूसरों के लिए कहते हैं कि तुम झांको अपने गिरेबान में, खुद वो भी नहीं झांकते। खुद अपनी ओर झांकना बहुत कठिन है। गलतियां काम करने वालों से होती है, गलतियों का सुधार विनम्र लोग किया करते हैं। गलतियां यदि दुख देती है तो सावधानी मिलती है, तो गलती करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे ऊपर, तो तुम अभी और गलतियां करोगे। क्योंकि गलती अगर आपको चोट कर जाती है, तो पुनः सावधानी से कार्य करने के लिए प्रेरणा मिल जाती है। कितने लोग गलती करने के बाद रोने लग जाते हैं। एक स्त्री ने अपने पति को बहुत कठोर बोला, गाली दिया। पति थैला उठाकर घर से चला गया। कितने पतियों ने अपनी पत्नियों की कर्कश वाणी से दुखी होकर गृह त्याग करके देश प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। मन तो नहीं था घर से जाने का, लेकिन धर्म पत्नी की कठोर वाणी उनको गृह त्याग करने के लिए मजबूर कर देती है। कितने लोग साधु भेष पहन लेते हैं, साधु बनने का मन नहीं था, लेकिन पत्नी की दुख देने वाली बंदूक जैसी बोली को सुनकर मन घायल हो गया, तो साधु के कपड़े पहनकर हरिद्वार में गंगा के किनारे कमंडल लेकर घूम रहे हैं, और कभी कभी गंगा के किनारे बैठकर शाम को रोते हैं, घर की याद आ रही है। तो साधु से पूछो क्यों रो रहे हैं? बोले घर की याद आ रही है। तो घर वापस चले जाओ ना,
वापस नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां सुपर्णखा बैठी है। तो रोते क्यों हो? बोले सुपर्णखा का मोह याद आ रहा। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता बहुत कठिन है। घर छोड़ देते हो लेकिन घर का मोह नहीं छूटता है। ये शरीर आत्मा छोड़ देती है लेकिन शरीर की आसक्ति नहीं छूटती है। संसार छोड़ देते हो लेकिन संसार की ममता तुम छोड़ नहीं पाते हो। तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, ये शरीर मर जाता है लेकिन मोह नहीं मरता है। न मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कही गे संत कबीर। ये संसार में कभी तुम नाराज होकर के जहर खा लेते हो, मर जाते हो, लेकिन जिनसे नाराज हुए हो, जिनसे गुस्सा होकर जहर खाया है, उनके प्रति मोह नहीं मरा है। शरीर को तुमने मार दिया है। शरीर को मारना आसान है पर संसार की आसक्ति को मारना बहुत कठिन है। माया मोह कठिन संसारा, कितना माया मोह, ये माया का मोह संसारा। यह विचार ना काहो विचारा, यह विचार ना काहो विचारा, माया मोह कठिन संसारा। जो माया के मोह में आकंठ डूबा हुआ है कभी परोपकार नहीं कर पाता है। माया छूटती नहीं है। किसी गांव में एक आदमी रहता था। पहली बार सत्संग कथा सुनने गया और कथा मंडप से जोर से भागा और भाग करके हाफता हुआ सांस फूल गई, अपने घर को आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, सत्संग सुनने कथा मंडप में गए थे, ये सांस क्यों फूल गई, हाफ क्यों रहे हो, घबराहट क्यों है, पसीना पसीना हो गए, कारण क्या है? कथा सुनाने वाले पंडित जी ने मारा है क्या तुमको, कूट पीट दिया है, या वहाँ कुछ व्यवस्था बिगड़ गई, आग लग गई, भागे कैसे, या तुम्हारा कुछ
सामान गिर गया, रुपया गिर गया, या किसी को दे दिया है तो धड़कन बढ़ी है। तो उसने क्या कहा, माया का मोह देखिए। ना गांठी से गिर गया, ना काहू कुछ दी। मेरी जेब से कुछ गिरा भी नहीं और मैंने किसी को कुछ दिया भी नहीं। बोले तो इतना चेहरा उदास क्यों, निराश क्यों, हताश क्यों, घबराहट क्यों, डर क्यों, भय क्यों, चिंता क्यों? तो उसने बड़ी मजे की बात कही, ना गांठी से कुछ गिर गया, ना काहू कुछ दीन, और देते देखा और को ताते बदन मलिन। दूसरा वहाँ कथा मंडप में दान कर रहा था, उसको दान देते देखा तो मैं घबरा गया कि कितनी हिम्मत है जो माया का त्याग कर रहा है। तो उसी डर में भागा हूं जोर से। वही धड़कन बढ़ी, पसीना निकल आया। ये है माया का मोह, देने का मन नहीं होता है। धन रूपी माया की 3 गतियां होती है। या तो आप धन का भोग करें, एक गति, ये धन की अधोगति है। या तो आप धन को धर्म के लिए, भक्ति के लिए, परोपकार के लिए, जन सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, भंडारा सेवा आदि आदि, गौ सेवा के लिए दान करें। ये श्रेष्ठ गति है धन की। लेकिन दोनों नहीं किया अगर, तो धन की तीसरी गति है। उस गति का नाम है नष्ट गति। फिर वो धन नष्ट हो जाए, क्योंकि धन किसी के साथ में जाता नहीं, किसी के साथ नहीं जाता है। तेरे कमर में न धेला रहेगा। जब मनुष्य की मृत्यु होती है और ये शरीर कफन में लपेटा जाता है, तो जो पैंट, शर्ट, कोट, पतलून लंबी लंबी जेबों वाला पहन रखा है, ये सब उतार दिया जाता है। मुर्दे के कफन में जेब नहीं होती है, इसलिए मुर्दे के पास में छल और फरेब नहीं होती है। और जिंदा आदमी के कपड़ों में बड़ी बड़ी जेबें होती है, इसलिए बड़ा बड़ा छल फरेब होता है। सबको पता है कफन में जेब नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबको पता है अब ये मुर्दा कुछ ले नहीं जा सकता, इसलिए बिना जेब का ही कपड़ा उड़ा देते, उस कपड़े को कफन करते। और लाश को जब कफन में लपेट दिया जाता है, भयानक लगता है, देखकर डर लगता है। बच्चों को देखने के लिए मना किया जाता है, ये बच्चे डर जाएंगे। और बहुत से लोगों को तो भ्रम भी है कि हमारे दादाजी मर गए तो भूत बनकर आएंगे, और दादी मर गई तो चुड़ैल बनकर आएंगे, इसलिए बच्चे मत देखें, नहीं इन्हीं को सताएंगे। दादा भूत बनकर आएंगे। अगर सबके दादा भूत बनकर आ जाएं और सबकी दादी चुड़ैल बनकर आ जाएं, कितना बड़ा फायदा होगा आपको पता है? फिर तो भूत और चुड़ैलों के लिए भी एक प्रवचन हमको अलग से करना पड़ेगा। हाँ, और फिर भूत प्रेत चुड़ैलों के लिए सरकार को शौचालय भी देना पड़ेगा, राशन कार्ड उनके भी बनेंगे। फिर भूत प्रेत भी दारू खूब पिएंगे, इनको समझाने के लिए अलग से प्रवचन करना पड़ेगा। फिर भूत प्रेतों के लिए मकान भी तो बनाना पड़ेगा।
एक एक घर अलॉट करे सरकार। कितने लोग झूठे लोग हैं, भूत प्रेत का भ्रम संसार में फैला दिया, झूठा भ्रम। बड़े बड़े ग्रंथों में लिख दिया, भूत प्रेत की बात लिख दी और डरा दिया लोगों को, और यहां तक कह दिया कि भूत बनने के बाद जब तक भागवत नहीं सुनोगे तब तक भूत योनि से मुक्ति नहीं होगी, छुटकारा नहीं। भागवत सुनो। अब ऐसे लोगों ने भागवत बता दी तो लोग भूतों के डर के मारे भागवत सुनते। सुनने का मन नहीं है, लेकिन पति पत्नी बैठे सुन रहे। वो सोचते हमारे पूर्वज भूत प्रेत चुड़ैल हो गए, तो भागवत सुन लो भाई, मुक्त हो जाए, फंसे रहेंगे बीच में भूत योनि में। उस लालच में भागवत सुन रहे। क्या समझ रखा तुमने भागवत? अरे भागवत इसलिए नहीं सुनी जाती है भूत प्रेत योनि से छुटकारा हो जाएगा। भागवत इसलिए सुनी जाती है कि सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए भागवत सुनी जाती है। और मैं जो सुनाता हूं, मैं भागवत का सार सार सुनाता हूं, रामायण का सार सार, बीजक का सार सार, सब निचोड़ के लाता हूं। मैं कौन हूं? मधुमक्खी हूं। सभी फूलों का रस लाकर मधुरस बनाकर एक चम्मच तुम्हें चटा देता हूं, सब खांसी जुकाम खत्म। जय जय जय। बहुत से लोगों ने मुझसे बताया, अरे पूरी रामायण सुना दो। हमने कहा पूरी की जरूरत ही नहीं है, निचोड़ ले लो। रोटी बनती है तो भी उसमें चलनी से चालते हैं ना आटा को, तो आटा नीचे आ जाता है और चोकर ऊपर रह जाता है। वो कहते चोकर भी बना दो रोटी। चोकर वो लोग खाएं जो रोगी हैं, पूरी जरूरत ही नहीं है। मैं देखता हूं बीमारी क्या क्या है समाज के अंदर, तो वही चूरन चटनी बनाकर आपको देता हूं, वही बीमारी खत्म हो। और 7 दिन का काम मैं 2 दिन में कर देता हूं। 9 दिन की कथा सिर्फ 2 घंटे में खत्म। और ये कबीर साहब ने भी समझाया हो, चाणक्य ने भी समझाया है कि साधु होना चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को कही रहे, थोथा दे गौराए। चाणक्य क्या कह रहे हैं? अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नताश्च, यत् सारभूतं तदुपासनीयं, हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुमध्यात्, हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुमध्यात्। बड़ी मार्मिक है। चाणक्य और कबीर और विदुर, इन्होंने बड़ी सार सार बातें कही। चाणक्य कहते हैं अनंत शास्त्र है, बहुत सी विद्याएं हैं, अल्प समय है, विघ्न बाधा बहुत है। इसलिए जैसे हंस नीर और क्षीर मिक्स रख दो, उसमें से क्षीर क्षीर पान कर लेता, नीर को छोड़ देता है, ऐसे हंस बन करके सार सार को ग्रहण कर लो, असार को छोड़ दो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हंसो यथा क्षीरमीवाम्बुमध्या। हंस बनो, कंस नहीं। कितने लोग हंस के बजाय कंस बने, अपने पिता को ही जेल में डाल देते। कितनी बहुएं भी कंसा अवतार है, सास ससुर को जेल में पहुंचा देती।
सास ससुर ने सोचा था बहू आ रही है, बहुत सुख मिलेगा, और बहू आ गई तो सास ससुर घर छोड़कर जेल में बैठे। ऐसा आतंक फैला दिया बहू ने, बहुत तांडव फैलाया। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। घर घर में झगड़ा है, और झगड़े के कारण क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अज्ञान है, अहंकार है। ये झगड़े का कारण है। झगड़ा करने से सुख नहीं पाओगे। सत्संग का एक एक शब्द अपने हृदय में उतरने दीजिए। घर का कलह कलेश दूर कीजिए। गम खाना सीख लीजिए। सहनशीलता को बढ़ा लीजिए। विनम्रता धारण कर लीजिए। बड़ों का सम्मान कीजिए। अपने से जो बड़े हैं उनको रिप्लाई मत करिए, बात मत लड़ाइए। समझ अलग अलग है, तालमेल बिठाइए, एडजस्टमेंट कीजिए। सबका मन अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, संस्कार सोच अलग अलग है। सबको सबकी आवश्यकता है। एक दूसरे से कनेक्शन और रिलेशन बनाए रखिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अकेला पति भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। अकेली नारी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। पति पत्नी दोनों का मिलन वंश को आगे बढ़ाता है। गृहस्थ आश्रम की शोभा है यहाँ। गुरु शिष्य का संगम संत आश्रम की शोभा है। गुरु से भेष लेकर के इधर उधर मत घूमिए। गुरु को पानी ही नहीं दिया कभी, उल्टे गुरु की निंदा करते घूम रहे। निंदा करने के लिए गुरु से लंगोटी लिया था, पूरा सर्टिफिकेट लेकर गुरु बुराई में उतर गए। गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर बन गए। गुरु भी सोच में पड़ गया कि बड़ा चालाक निकला मुझसे, क्योंकि साधु भेष पहन लिया। जगह जगह पुजाने खाने लगे। इस भेष का भी तो सम्मान होता है। अंदर साधना हो, त्याग हो, वैराग्य हो, ब्रह्मचर्य हो, संयम नियम हो, तो ही साधु भेष पहनना चाहिए। अन्यथा पेंट शर्ट में ज़्यादा अच्छा है, साड़ी सलवार में ज़्यादा अच्छा है। ये साधु जीवन पेट भरने के लिए नहीं है। ये साधु जीवन समाज सुधारने के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, तपस्या के लिए है, साधना के लिए है। संयम नियम के पथ पर चलने के लिए साधु जीवन होता है। इसलिए साधु बनो, पर सच्चे और पक्के साधु बनो। मोह के भीतर से बाहर निकल पाओ तो ही साधु बनो। ममता की जंजीरों को तोड़ो तब साधु बनो। साधु बनने में सुख बहुत है, शांति बहुत है, आनंद बहुत है। लेकिन ठीक ठाक साधु बनोगे तो ही आनंद मिलेगा। अधकचरे साधु बनोगे, एक टांग गृहस्थी में, दूसरी टांग सधवाई में, तो दोनों दिन से गए पाड़े, न हलवा रहे न माड़े। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। घर वाले समझते हैं बाबा हो गए, और बाबा लोग समझते हैं ये तो अभी भी गृहस्थी वाला झंझट चला रहा है। तो कहीं के नहीं रह गए। एक
तरफ आ जाइए, एक रास्ता चुन लीजिए। और गृहस्थ मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, संघर्ष का मार्ग है, कष्टों का मार्ग है, अति मेहनत का मार्ग है। गृहस्थ पागल नहीं होता है, बाकी उसकी सब दुर्दशा हो जाती है। गृहस्थ की हड्डी नहीं टूटती है, बाकी जिंदगी सब चकनाचूर हो जाती है। गृहस्थ की खोपड़ी बचती है, दिमाग सब खोखला हो जाता है। गृहस्थी कोई आसान है? भगवान राम ने गृहस्थी किया, कितना आफत आई है। जब से ब्याही राम घर आए, नित नित झंझट रोज बढ़ाए। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ब्याहे परेशान कुंवारों को अरमान, खाम खा हैरान कुंवारों को अरमान। जिनका विवाह नहीं हुआ है वे जब किसी लड़के लड़की को देखते हैं तो ऐसे ललचाते हैं जैसे कुत्ता लेटरिन देखकर ललचाता है, लार टपक जाती है, बहुत ललचाते हैं। इसीलिए तो लोग फैशन करते हैं कि फैशन करेंगे तभी हम फंसेंगे, ऐसे तो फंसना मुश्किल है। खूब फैशन चल रहा है, खूब रंग रोगन हो रहा है, डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, बड़ी सेटिंग, बड़ी एक्टिंग। अरे टेढ़ी टांग करके खड़े होते लोग। मैं तो सोचता हूँ अरे ये क्या कर रहे हो? बोले यही करने से तो ठीक रहेगा। एक बार फंसोगे दुर्दशा होगी। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृहस्थी कोई साधारण है? अरे बहुत कठिन है। संत लाइन में जितना सरल है, सहज है, सुखद है, आनंदप्रद है, उतना गृहस्थी में तो अरे क्या बात है, बहुत कठिन मार्ग। लेकिन फिर भी इस कठिन मार्ग में ज़्यादा लोग प्रवेश क्यों करते हैं? क्योंकि अपने अपने मन को, इंद्रियों को रोकना बहुत कठिन है उनके लिए, इसलिए गृहस्थी में लोग प्रवेश हो जाते हैं। मन को संभालना, अरे राम राम। कितने लोग संसार के विषय भोगों के लिए आत्महत्या भी कर लेते हैं। कितने लोग दूसरों की हत्या करते हैं विषय भोगों के लिए, मर्डर कर देते हैं इन विषय भोगों के चक्कर में। ये विषय भोगों से मन को हटाना कोई खेल नहीं है। और जिसका मन विषयों के विष से हट गया तो याद रखना उसके लिए दुनिया के अंदर अब दुख भी नहीं है, दुख भी नहीं। विषय सुख दुख देता है, दुख दाता नहीं कोई। जीत संसार में नहीं दुख सपने हो। इंद्रिय जित दुख होत जो, सो प्रारब्धिक जान। प्रारब्धिक दुख जान के, दे पुरुषार्थ ध्यान। इंद्रियों को जीत लो, स्वप्न में दुख नहीं आएगा। अगर दुख आया तो पूर्व जन्म के किसी भी योनि में तुमने कोई ऐसा कर्म किया था, उसका फल आ गया है, नहीं तो आ नहीं सकता। इसलिए जो जो लोग सुख चाहते हैं अपनी अपनी इंद्रियों को बस में रखें, अपने अपने मन को बस में रखें। ये मन जो मदिरालय की ओर भाग रहा है, ये मन जुआ और ताश खेलना चाहता है, ये मन, अरे क्या बात करते श्रीमान जी, नरक कुंड में कूदना चाहता है, बहुत दुख मिलेगा। इस मन को समझाना सीखो। अर्जुन श्री कृष्ण से दुखी होकर कह रहे हैं कि हे भगवान,
चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्योषु दुष्करम। हे कृष्ण, मैं आपके साथ में रहता हूँ, लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ, मेरा मन बहुत चंचल है। इसको रोकना बड़ा कठिन हो रहा है। अरे अर्जुन, क्या मेरी बहन सुभद्रा को देखकर तुम्हारा मन चंचल हो रहा है? हे भगवान, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हे नाथ, आप कैसे जान गए? मन की जानई, चित्त की जानई और दिल की जानई चोरी, और उन प्रभुवर से छिपती नहीं जिनके हाथ में डोरी। जान गए। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का मन मेरी बहन को देखकर सम्मोहित हो रहा है। कृष्ण ने कहा, मेरी बहन के साथ तुम विवाह कर लो। कृष्ण बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने समझ लिया इतना बड़ा योद्धा मेरी बहन का पति बनेगा, और जब इसका मन ढुल गया और मेरी बहन भी घूर कर देखती है अर्जुन की ओर, तो बिना पैसा के शादी कर दो, दहेज भी देना नहीं पड़ेगा, जाने दो, झंझट खत्म करो। शादी करवा दिया। कैसे करवाया? अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, बगीचे में घूमने के लिए मेरी बहन सुभद्रा आती है, तुम रथ लेकर आना और सुभद्रा को बिठाकर वहीं से ले जाना। लेकिन याद रखना, घोड़ों की लगाम सुभद्रा के हाथ में दे देना, तुम पीछे बैठना धनुष बाण देकर, क्योंकि ये खबर, ये समाचार ज्यों ही हमारे कुटुंबियों को पता चलेगा, त्यों ही सब तुमको घेरेंगे मारने के लिए। लेकिन शर्त है, आप मेरे कुटुंबियों को जान से मत मारना, बाकी बात मैं बना लूँगा, तुम ले जाना। शाम हुई, रथ लेकर अर्जुन आया। सुभद्रा सखियों के साथ घूमने गई थी बगीचे में, फुलवारी में। अर्जुन ने सुभद्रा को इशारा दिया, सुभद्रा रथ पे बैठ गई। सुभद्रा को लेकर अर्जुन आगे बढ़ा। अर्जुन ने सुभद्रा से कहा, घोड़ों की लगाम तुम पकड़ो। उसने पकड़ दिया। अर्जुन पीछे बैठा है। सूचना ज्यों ही सुभद्रा के कुटुंबियों में पहुंची, सबने जा कर के अर्जुन को घेरने का प्रयास किया। कृष्ण भगवान को ढूंढा, कहाँ हैं भगवान? कृष्ण भगवान सो रहे थे अंतःपुर में। इतना बड़ा हादसा हो रहा, भगवान सो रहे। सोचो, अरे कितना बड़ा हादसा हो जाए, भगवान को चिंता नहीं होती है। भगवान तो जब सोना है सो ही जाता है। आपके अंदर भी भगवत गुण आना चाहिए। तुम छोटी छोटी बात में टेंशन लेकर रात भर नहीं सो पाते हो। और भगवान की बहन को अर्जुन ले गया और भगवान अंतःपुर में सो रहे हैं। अगर भगवान के भक्त हो, छोटी छोटी बातों की टेंशन मत लिया करो, अपने बेडरूम में सो जाया करो। भगवान को जा कर के जगाया गया कि आप यहाँ सो रहे हैं। बहन सुभद्रा को लेकर के अर्जुन चला गया। अरे क्या बात करते हो, झूठी बात है ये, चलो देखता हूँ मैं। भगवान कृष्ण मुंह धोकर पानी पीकर बाहर निकले, धीरे धीरे चल रहे। कुटुंबियों ने कहा जल्दी तेज चलो। बोले हड़बड़ाते क्यों हो, सब ठीक ही होगा जो होगा। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। जब अर्जुन के रथ के पास में कृष्ण पहुंचे तो अपने कुटुंबियों से बोले कि यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अर्जुन सुभद्रा को नहीं ले जा रहा है, सुभद्रा के हाथ में घोड़ों की लगाम है, ये सुभद्रा अर्जुन को ले जा रही है। देखो ना, ये तो पांडव जान पाएंगे तो वो लड़ने आ जाएंगे सब। युधिष्ठिर भी सोचेगा मेरे भाई को सुभद्रा ले गई, क्योंकि सुभद्रा रथ हाँक रही है।
अर्जुन तो बेचारा पीछे बैठा भोला भाला सीधा साधा। अर्जुन कहाँ लिए जा रहा है? सुभद्रा ले जा रही। तो सब कुटुंबी ठंडे हो गए कि बात तो ये भी सही है। तो कुटुंबियों ने पूछा अब क्या करना चाहिए? बोले अब इससे अच्छा दांव मिलेगा नहीं, दोनों का विवाह कर देना चाहिए। बस फटाफट विवाह हो गया। अर्जुन दामाद बन गया और सुभद्रा अर्जुन के घर पहुंच गई। सुभद्रा का भी नाम हो गया क्योंकि इतना धनुषधारी बड़ा योद्धा सुभद्रा का पति बन गया। याद रखना, पति कमजोर हो तो आपकी बेटी का नाम भी नहीं होगा, और पति अगर दमदार है तो पति के नाम के साथ बेटी का भी बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। इसलिए और सब पहले से भी रिश्तेदार थे, उनका बुआ जी का भी रिश्ता था, सब कनेक्शन रिलेशन था, दे दिया बहन को, रिश्ता जुड़ गया। और जब महाभारत युद्ध की नींव पड़ी, सबसे पहले द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना किया। तो उस महाभारत के युद्ध के शुभारंभ में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का भांजा मारा गया। अभिमन्यु का वध हुआ। भगवान कृष्ण के अंदर मोह नहीं था, उन्होंने सोचा मेरे भांजे से ही शुरुआत होनी चाहिए। भांजे की मृत्यु हो गई। सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु जब मारा गया, अर्जुन का मोह अभिमन्यु में बहुत था। याद रखना, भगवान और गुरु जब मारता है तो तुम्हारे मोह को मारता है। कहाँ पर तुम्हारा मोह है वहीं पर चोट कर देता है, क्योंकि जब तक जीव मोह के चंगुल से छूटेगा नहीं तब तक इस जीव की मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए बहुत बड़ी बात हुई। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन का अपने कुटुंबियों से ही मोह भंग हो गया। कौरवों के प्रति मोह था कि ये सब मेरे पितामह हैं, मेरे चचेरे लचेरे भाई हैं। सब टूट गया मोह कि जब इन्होंने हमारे बेटे का वध कर दिया, अब इनको हम चुन चुन कर वध कर देंगे। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। याद रखना, ये कौरव दल कोई और नहीं है, ये महाभारत की कहानी कोई और नहीं है, ये अर्जुन कोई और नहीं है। अर्जुन तुम्हारी आत्मा ही अर्जुन है, आत्मा ही अर्जुन है। और ये अहंकारी दुर्योधन, ये तुम्हारा मन अहंकारी दुर्योधन है, दुर्योधन है। और तुम्हारी अज्ञानता ही धृतराष्ट्र का अंधापन है। और ये कौरव दल तुम्हारे दुर्गुणों का दल, कौरव दल है, ये कौरव दल है। और ये 5 पांडव, दया क्षमा संतोष सत्य विवेक, ये 5 पांडव हैं। और इनके बीच में कृष्ण कोई और नहीं है। कृष्ण तुम्हारा गुरु ही कृष्ण है, जो तुमको मार्गदर्शन देता है। तब तुम दुर्गुणों रूपी कौरव दल को मार गिराते हो और महाभारत जिंदगी की जीत लेते हो। ये महाभारत सबके जीवन में अलग अलग चल रही है। आपके देखिए कितना दुर्गुणों का दल बल लेकर तुम घूम रहे हो। अज्ञानता के अंधेपन में धृतराष्ट्र ने कितने कौरवों को जन्म दिया है। याद रखना, जितना ज्यादा तुम्हें में अज्ञान का अंधापन होगा, उतना अधिक तुम दुर्गुण रूपी कौरवों को जन्म दे दोगे। और दुर्गुण रूपी कौरवों को मारने के लिए अर्जुन को भी भगवान का सहारा लेना पड़ा है। इसीलिए भगवत भक्ति, गुरु भक्ति, संत भक्ति, गौ भक्ति, देश भक्ति, कुटुंब भक्ति, ये सब भक्ति जब तुम करते हो, भक्ति ही दुर्गुणों के कौरव दल को जीतने के लिए एक साधन है और कोई साधन नहीं। अर्जुन ज्ञान के बाण छोड़ता है,
अज्ञान से उत्पन्न हुआ दुर्गुणों का कौरव दल विनष्ट हो जाता है, अर्जुन की जीत हो जाती है। अर्जुन का रूप तुम्हारी आत्मा है। अर्जुन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्जुन शब्द अर्जन से बना है। अर्जन का अर्थ होता है इकट्ठा करना, अर्जित करना। अर्जित करना यानी इकट्ठा करना, इकट्ठा करना यानी संचित करना, संचित करना यानी कलेक्ट करना, कलेक्ट करना यानी स्टोर करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे अच्छे गुणों को अर्जित करता है, अच्छे अच्छे गुणों को इकट्ठा करता है, वही अर्जुन बनता है और वही दुर्गुणों के कौरव दल को जीत सकता है। थोड़ा जोरदार ताली बजाए करो, सुस्त क्या। जय 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 जय। आपको ऐसा लग रहा है कि महाभारत यहीं शुरू हो गया, कहीं हम न मर जाए, उसी टेंशन में उदास हो गया। ई न जनई हम हूँ मरी जईबई, टका 10 बढ़ई और ले खईबई। ई न जनई हम हूँ मरी जईबई, टका 10 बढ़ई और ले खईबई। तो मैं आपको समझा रहा था, ये जरा तई अपने दुख ही संहार, यही दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। माया मोह कठिन संसारा, यह विचार न काहू विचारा। ए जियरा तई अपने दुख ही संभाल, जही दुख व्यापी रहा संसार, जही दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय परी, काहि कहो समझाए। कबीर साहब ने बड़े सूक्ष्म ढंग से विचार किया कि ये माया है क्या। तो कबीर साहब के चिंतन में आया कि माया मन ही माया है, मन माया तो एक है। माया मन ही समाये, मन माया एक ही है, माया मन में समाई है। तीन लोक में ये माया छाई है। जिसके मन में कोई विवेक होता है वही बचता है, नहीं तो माया के फंदे में हर व्यक्ति फंस जाता है। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। जो विवेक करता है वो बंदनी बन जाता है और माया के फंदा से छूट जाता है। ये नशा, व्यसन, फैशन, ये भी तो माया का एक बदला हुआ रूप है। ये नशा जो करते हो ना, ये भी माया का ही रूप है। ये मन का ही जाल है, ये मन की ही चाल है। जितने फालतू कार्य कर रहे हो, अनावश्यक कार्य कर रहे हो, जितना फिजूल का कर्म कर रहे हो, फिजूल की बातें बोल रहे हो, ये सब माया का ही रूप है। माया कुछ और अलग नहीं है। माया ऐसा नहीं है जो कोई विराट रूप धारण करके आती है, तुमको पकड़ लेती, दबो लेती है। ऐसा माया नहीं है। तुम्हारे मन के भीतर की अज्ञानता ही माया को फैलाती है। इसलिए माया को जीतना है, विवेक होना चाहिए। विवेक पैदा करना है। बिनु सतसंग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिनु सतसंग विवेक न होई,
बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिना विवेक के कोई सुख नहीं पाता, इसलिए अंदर में विवेक पैदा होना चाहिए। तो मैं बता रहा था, एक स्त्री ने अपने पति को कठोर बोला, पति घर छोड़कर चला गया। पति भी गंगा किनारे बैठकर रोता है कभी कभी। जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब नीर बिलोचन भरहीं। राम भगवान वन को तो चले गए, लेकिन जब जब अयोध्या को याद करते थे, तब तक जंगल में बैठ कर के राम भगवान भी रोते रहते थे। ये है बात, बड़ी ऊंची है। अंदर से ममता के धागे टूटना आसान नहीं है। कितने साधु लोग भी चुपके अपने घर से खूब मोबाइल से बात करते हैं और पूछते रहते हैं, छोटी बहन ठीक है, बड़ी बहन का क्या हाल है, अरे बुआ जी मर गई, अरे बेवकूफ कहीं का। लंगोटा बांध के साधु बना बुआ बुआ चिल्ला रहा। मेरे को तो पता नहीं बुआ मेरी कब मरी। क्योंकि मैं तो इतना तपस्या कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, पूरे संसार की बुआ तर जाएंगी, एक बुआ को क्या रोना है। सारी बुआ तार दिया, यहाँ बिहार में आकर बुआ को तारा हूं। हाँ, एक बुआ के लिए रो रहे, नाकम बोल रहे, बुआ मर गई। कितनी माताओं को तारने का काम किया हूं, कितने पिताओं को जीवन धन्य हुआ है और कितने बच्चों का जीवन धन्य हुआ है। ये रोने के लिए मेरी जिंदगी नहीं है। मेरे माता पिता भी कहते थे, तुमने जो किया है वो मेरे किसी बेटे ने नहीं किया है। तुम्हारे द्वारा करोड़ों माता पिता भी सुखी हुए हैं, करोड़ों जवानों की जवानी बच गई है। जय जय। देखिए, भक्त हमारी बहुत प्रेमी है। ये हरिद्वार से आए हैं, खड़े हो, ये हरिद्वार वाले हैं। आज इन्होंने सभी संतों को दक्षिणा दिया है। मैंने कहा उधर जाओ दे दो, बोले पहले आपको दे दो। तो हमने कहा हमारा तो तुरंत धर दो यही। नहीं हमको देना तो उधर दे दो जाकर साधु संत को। दान दिए धन न घटे। इनको आशीर्वाद भी क्षमादेव से मांगता हूँ, इनके लिए आशीर्वाद कि इनका कल्याण हो और साथ में इनकी मनोकामना भी पूर्ण हो। सत्संग सुनने से भी मनोकामना पूर्ण होती है। जब जब राम अवध सुधि करहीं, जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब नीर बिलोचन भरहीं। तब तब नीर बिलोचन भरहीं। जब जब राम अवध सुधि करहीं, जब जब राम अवध सुधि करहीं। याद रखना, भगवान राम सदगृहस्थ। गृहस्थ कितनी दूर रहे, लेकिन अपने घर परिवार से प्रेम रखना चाहिए। दुबई में बैठ करके भी अपने घर की याद करना चाहिए और अमेरिका लंदन में बैठ करके भी घर के प्रति स्नेह रहना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को नाराज नहीं होना चाहिए। और मैं स्त्रियों से भी कहूंगा, अपने पति को कठोर मत बोलना, क्योंकि पति की मौजूदगी तुम्हारी शोभा है।
पति की उपस्थिति तुम्हारे माथे का सिंदूर है और पति का तुम्हारे साथ में होना तुम्हारे पायल की झनकार है, चूड़ियों की खनकार है। ये पति कोई साधारण थोड़े है। पति के साथ जाने के लिए सीता जी जिद करती है, मैं साथ में चलूंगी। तुम कैसी पत्नी हो जो ऐसे शब्द बोलती हो, तुम्हारा पति गंगा नहाने चला गया, ऐसे मत बोलना। और पुरुषों से भी मैं कहूंगा, अपनी पत्नी को ऐसा कठोर कभी न बोलना। पत्नी के माँ बाप को कभी गाली मत देना। पत्नी को गाली देने से गौहत्या का पाप लगता है और पत्नी के माँ बाप को गाली देने से 1000 गौहत्या का पाप लग जाता है। उसके माँ बाप को गाली मत देना। दहेज कम मिले ज़्यादा मिले, जो मिले सो मिले, लेकिन अब जो हुआ ठीक है। दहेज के लालच में अपनी पत्नी का गला भी मत दबाना कि भिखमंगिन आई है, कुछ लेकर नहीं आई है। लेकर आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भिखमंगिन नहीं है, तुम भिखमंगा हो जो उससे मांग रहे हो। वो भिखमंगिन नहीं भिखमंगा तुम हो। तुमको संतोष नहीं है। तुम क्यों लालच में थे कि आएगी तो पूरा खजाना लेकर आएगी। तो भिखमंगा तुम हुए ना, वो थोड़े भिखमंगिन है। उसको तो भरोसा था कि मेरा पति राजा है, इसलिए राजा के यहाँ कुछ ले जाने की जरूरत ही नहीं है, खाली जाने की जरूरत तो खाली आ गई है। लेकिन उसको बाद को पता चला मेरा पति राजा नहीं है, फूटा हुआ ढोल का बाजा है। हाँ, क्या बात करते हो, तर्क हम भी तो कर लेते हैं। मत करना, जरूरत नहीं है दहेज फहेज की। सबसे बड़ा दहेज तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे प्रति प्रेम होना चाहिए, बस ये दहेज है। तुम्हारे सास ससुर का तुम्हारे लिए शुभकामना होना चाहिए, बस यही दहेज है। और सबसे बड़ी उपलब्धि, अच्छा मकान मिल गया, अच्छा धन दौलत मिल गया, ये स्त्री के लिए सौभाग्य नहीं है। सबसे बड़ा सौभाग्य है अच्छा पति मिल गया, अच्छे सास ससुर मिल गए, ये सौभाग्य है। मकान दुकान गाड़ी वाड़ी ये तो सब अच्छा हो जाएगा, ये तो जंतर मंतर तंतर। और गुरु जी आशीर्वाद देंगे तो एक मकान नहीं 2-2 मकान हो जाएंगे और 3-3 कार हो जाएगी। उसकी तो टेंशन छोड़ो, बस अच्छा पति मिले इसका आशीर्वाद मांगो। अच्छा पति मिले, शराबी पति न मिले, जुआरी पति न मिले, ताश खेलने वाला पति न मिले, मुर्गा मच्छी खाने वाला पति न मिले। पति ऐसा मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, जैसा मिलना चाहिए तैसा मिलना चाहिए, लेकिन अच्छा पति मिलना चाहिए। हंसा भी करो, पतियों के लिए भी चुनौती है। अच्छे पति बनना है, टाप के पति बनना है। गुरु को भी टाप का गुरु बनना चाहिए। अरे गहरे नत्थु खैरे वगैरह पगैरे लगैरे ऐसे गुरु बनकर घूमते हो। गुरु घंटाल गुरु, ढपोल शंख गुरु, क्या बात। गुरु को तो बहुत संतोष भी रखना चाहिए। संतोष का सागर गुरु होना चाहिए। तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, संतोष का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू ज्ञान का सागर है, तू प्रेम का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से
हम चले जाएंगे जहाँ से हम। तू ज्ञान का सागर है, तू प्रेम का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तो ही से समझा, अब तो ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद की प्यासे हम। इधर जिंदगी झूम के गाए, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कौन क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, तू ज्ञान का सागर है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हर मनुष्य प्रेम का सागर होता है, हर आत्मा प्रेम की प्यासी होती है। जहाँ जहाँ तुमको प्रेम मिलता है, वहाँ वहाँ जाने का तुम्हारा मन करता है। जिससे जिससे प्रेम मिलता है, उसके पास में बैठने का मन होता है। प्रेम विहीन जीवन
उजड़ा हुआ बगीचे जैसा होता है। जिनके घरों में कलह कलेश बहुत है, उनके घरों में प्रेम की कमी है। जब तुम्हारे मन में पूर्ण प्रेम होता है तो तुम सब सह लेते हो, गम खा लेते हो, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, अपने आप को सेटल कर लेते हो। याद रखना, सारा खेल तुम्हारी जिंदगी में प्रेम का ही है। पशु भी प्रेम के प्यासे हैं। हाई कोर्ट का वकील कह रहा था, मैंने एक गाय पाला है और गाय का जो बछरू है उसको अपने घर के गेट पर बांधा। जब मैं हाई कोर्ट से मुकदमे लड़कर वापस जाता हूँ, टेंशन में थोड़ा रहता हूँ, वो बछड़ा मिल जाता है, वो मेरे पैर को चाट लेता है और अपना गर्दन मेरे पैर में सटा देता है। मैं उसके सिर पर हाथ रख देता हूँ, बछड़ा कान हिला देता है, पूंछ हिला देता है। बछड़ा खुश हो जाता है मेरे प्रेम को पाकर और मैं भी खुश हो जाता हूँ बछड़े के प्रेम को पाकर। बछड़ा, और जब से ये बछड़ा द्वार पर बंधा रहता है तब से हमारे पति पत्नी के बीच में लड़ाई भी बहुत कम हो गई, क्योंकि मेरी कोर्ट की टेंशन ये बछड़ा दूर कर देता है। फिर मैं मुस्करा कर घर में प्रवेश करता हूँ तो मेरी पत्नी से मेरा विवाद नहीं होता है। नहीं, पहले मैं गुस्सा में आता था तो पत्नी से कभी कभी झगड़ा हो जाता था। याद रखना, कोर्ट में सबके झगड़ा सुलझाने वाले एडवोकेट भी अपने घर के झगड़ा में उलझ जाते हैं। कोर्ट अलग चीज है, घर अलग चीज है। कोर्ट में जज बनकर फैसला करने वाले लोग भी अपने घर के फैसला में हार जाते हैं। पूरे जिले को संभालने वाले कलेक्टर डीएम भी अपने घरवाली को संभालने में पसीना छूट जाता है। बहुत कठिन है। और याद रखना, ये सब वाद विवाद, बिखराव, विखंडन, टुटन, घुटन, ये सब प्रेम की कमी के कारण ही होता है। सच्चा प्रेम कभी छल कपट नहीं करता है। सच्चा प्रेम कभी भाई के साथ बेईमानी नहीं करता है। और सच्चा प्रेम कभी अपने बेटों से विवाद नहीं करता है, बेटों को धोखा नहीं देता है। सच्चा प्रेम पत्नी को भी दुख नहीं देता है। सच्चा प्रेम पति की चिंता करता है, पति को चिंता में नहीं डालता है। याद रखना, और जब तुम दूसरों की चिंता करने लग जाते हो तो तुम्हारी चिंता अपने आप दूर होने लग जाती है, और जब दूसरों को तुम चिंता में डालने लग जाते हो तो तुम्हारी चिंता भी बढ़ने लग जाती है, तुम्हारी चिंता भी बढ़ने लगती है। इसलिए खुद की चिंता से छुटकारा पाना है तो जरा दूसरों की भी चिंता करो, दूसरों का ख्याल किया करो।